कुदरत का इंसाफ। दहेज लोभियों के अंजाम की कहानी। रसोई में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब ये आवाज़ सुन के भी सब चुप थे। अभी कुछ महीने पहले ही रिया और राकेश की शादी हुई थी। रिया दहेज नहीं लाती थी, इसलिए हर रोज़ ताने ही ताने। सास ससुर ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज की ताने मारता था। दहेज के आगे उन्हें रिया तो जैसे दिखती ही नहीं थी। दिखता तो बस दहेज। सब कुछ सहन करते करते भी उनके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि क्यों न मर ही जाऊं, इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय निकल रहा था। ससुराल के सभी लोग उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना ढूंढ लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वह ठीक से आराम भी न कर पाती। अब अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। कब नरक से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन राकेश और उसके सास ससुर ने शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि ये सब एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। अब उन्होंने सोच लिया था कि अब इसको भगवान के पास भेजने का। और राकेश के साथ उसके सास ससुर ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। रिया हर रोज़ सभी काम निपटा कर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज़ की तरह रिया रात को किचन में ज़रूर जाएगी। और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती है, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए चले गए। रिया अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसको कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रिया उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। राकेश अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रिया के जाने से पहले ही सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे रिया से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रिया किचन में गई, किचन का गेट खोला और लाइट जलाई तो तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। राकेश और उसके सास ससुर सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जानते भी क्यों, उन्होंने ही तो सारा प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो सब उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुंचे ही थे, वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। आवाज़ थी राकेश की बहन शीतल की, जिसे रिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। ये सब कैसे हुआ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुदरत भी क्या चीज़ है या नहीं। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ गड्ढा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उस गड्ढे में गिर चुके थे। जब रिया काम करके किचन में जाने लगी तब उसे चक्कर आ गया और वह बैठ गई। और उसी समय ममता किचन में चली गई और ये सब हो गया। पर टाइम रहते रिया ने उसे बचा लिया। जिस सास ससुर और पति ने उसे मारने की कोशिश की, उनकी औलाद को बचाकर ले आई। वो शर्मिंदा तो थे, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्हें काफ़ी देर कर दी थी। पर कहते हैं कुदरत का अपना इंसाफ होता है।